हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके थे। एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स, उससे रिलेटेड जो लीगल एस्पेक्ट्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एस्पेक्ट्स है वो हमने डिस्कस किए थे। डिफरेंट केसेस उसमें डिस्कस किए थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ओके, अब हम हमारा ये थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ये जो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर टॉपिक है और उससे पहले एडमिशन ऑफ द पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और इसके बाद एक जो टॉपिक आएगा डेथ ऑफ द पार्टनर, ये सारे टॉपिक, ऑल दीज टॉपिक्स एक्चुअली कम्स अंडर अ कॉमन हेडिंग दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ये सारे के सारे पार्ट हैं। और मैं आपको पहले की भी वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। फाइन, अब चाहे वो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हो, पहले भी 3 रहे, बाद में भी 3 रहे, या कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिशन ले लेता है, या कोई पार्टनर फॉर्म छोड़कर चला जाता है, या किसी की डेथ हो जाती है, तो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंज आता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो पार्टनरशिप डीड को रीड्राफ्ट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मैं तो ये बता रहा हूं कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब जब चेंज होगा तो दो टाइप के पार्टनर्स बनेंगे उसमें, गेनिंग पार्टनर्स एंड द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कोई पार्टनर ऐसा होगा जो प्रीवियस रेशियो के कंपैरिजन में गेन करेगा और कोई पार्टनर ऐसा होगा जो सैक्रिफाइस करेगा। ये कंफर्म है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन ऑफ द पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो। फाइन, जब गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग मींस इसका शेयर प्रीवियस शेयर के कंपैरिजन में बढ़ जाता है और इसका शेयर प्रीवियस शेयर के कंपैरिजन में कम हो जाता है या जीरो हो जाता है। जैसे रिटायरमेंट में बंदा छोड़कर जा रहा है तो उसका शेयर क्या हो जाएगा, फॉर्म से जीरो। डेथ में बंदे की डेथ हो रही तो उस केस में भी उसका शेयर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। ओके फाइन, तो ये बंदा अपना शेयर दे रहा है और ये बंदा शेयर ले रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्चुअली ये परचेस कंसिडरेशन, यहां पर ये अपना शेयर सेल कर रहा है किसको, गेनिंग पार्टनर को। तो इस केस में हम ये मानते हैं कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना पीएसआर या उसका कुछ पार्ट गेनिंग पार्टनर को सेल कर रहा है। तो जब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेनिंग पार्टनर को सेल करता है तो उसके अगेंस्ट वो बोलता है कि भाई इसके अगेंस्ट आप मुझे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दो, यू हैव टू पे सम परचेज कंसिडरेशन अगेंस्ट दैट पीएसआर एंड दैट परचेज कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, गुडविल। हम उसको क्या बोलते हैं, गुडविल, बल्कि पूरा वर्ड गुडविल ना बोला जाए, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां पर गेनिंग पार्टनर इस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल का पैसा देगा, वो परचेज कंसिडरेशन देगा जो उसने अपने शेयर के सैक्रिफाइस के अगेंस्ट वो मांग रहा है। ओके, अब इससे पहले जो हमने एडमिशन ऑफ द पार्टनर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताए थे कि भाई जो न्यू पार्टनर होता है, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या बताया था मैंने आपको कि भाई ए बी सी 3 पार्टनर से डी आया, डी के लिए तीनों पार्टनर्स अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं और डी क्या करता है, अल्टीमेटली गेन करता है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि डी प्रीमियम के अमाउंट पे करेगा एबीसी को। डी दो अमाउंट लेकर आता है, कैपिटल की और प्रीमियम की। इस वजह से एडमिशन ऑफ पार्टनर में प्रीमियम के ट्रीटमेंट के और आई कैन से गुडविल के ट्रीटमेंट के 5 अलग अलग केसेस बनते थे। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, व्हेन गुडविल इज पेड थ्रू फर्म इन कैश, व्हेन गुडविल इज नॉट पेड इन कैश, व्हेन गुडविल इज पेड पार्टली इन कैश और व्हेन गुडविल इज पेड इन काइंड। इस तरह के 5 केसेस बनते थे। क्या रिटायरमेंट में भी ऐसे केसेस बनेंगे? तो नो, रिटायरमेंट में बेसिकली सिर्फ एक केस बनता है गुडविल का, गुडविल के ट्रीटमेंट का सिर्फ एक केस बनता है, वही जो आपने चेंज इन पीएसआर में देखा था, दैट इज व्हाट, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। ठीक है, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट का मीनिंग होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई यहां पर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, और बी क्या हो गया, फॉर्म से रिटायर हो रहा है। अब जब बी फॉर्म से रिटायर हो रहा है तो ये अपना शेयर ए और सी को देकर जा रहा है। तो इस केस में ये हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड दीज टू आर द गेनिंग पार्टनर्स। अब होता क्या है इस केस में, दीज गेनिंग पार्टनर्स विल पे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल की अमाउंट पे करेंगे। किस तरह पे करेंगे, कैश में पे करेंगे क्या, जैसे हम एडमिशन में करते थे? तो नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट हो जाता है। उसके पीछे रीजन बताता हूं कि जब भी कोई रिटायरिंग पार्टनर फर्म से जाता है तो वो पूरा अपना हिसाब करवा के जाता है, उसको पूरा वो कैलकुलेट करता है कि उसको फर्म से क्या क्या अमाउंट लेनी है
और फर्म को क्या क्या अमाउंट एक्चुअली देनी है, फर्म से क्या लेना है और फर्म को क्या देना है, क्या फर्म के ऊपर ड्यू है, क्या पार्टनर के ऊपर ड्यू है। ठीक है, जैसे जब बंदा जाएगा तो क्या बोलेगा कि भाई मुझे मेरी कैपिटल का पैसा दो, मेरे जितने रिजर्व्स में जो मेरा शेयर बनता है वो दो मुझे, अगर कोई लॉसेस हो तो उन लॉसेस को राइट ऑफ कर दो, जस्ट लाइक व्हाट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। बिसाइड्स अगर आपने कोई रीवैल्यूएशन किया तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कर दो, और फिर टोटल हिसाब लगाने के बाद फिर फाइनली मुझे क्या करो, फिर आप पेमेंट करो। वो पेमेंट कैसे होता है वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे, इसमें वो एक चीज और जोड़ता है कि भाई जब मैं जा रहा हूं तो मैं अपना शेयर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो अब भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इनको बोलते हैं, उनके लिए देकर जा रहा हूं, तो ये लोग मुझे क्या देंगे, गुडविल देंगे। और ये गुडविल का पेमेंट भी किसके थ्रू करते हैं, वो फॉर्म के थ्रू ही करेंगे, वो भी अपने हिसाब के अंदर वो क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। और उसके बाद जो टोटल अमाउंट होगी वो सब एक साथ फिर उसका हम क्या करते हैं, फाइनल डिस्चार्ज फॉर्म करती है कि भाई इसको कैसे पेमेंट करना है, कैश में करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर के थ्रू करना है, या कोई दूसरे ट्रीटमेंट के थ्रू करना है, वो सारा का सारा एडजस्टमेंट बाद में होगा। इट मींस यहां पर गुडविल को सेपरेटली कैश में पे नहीं किया जाता। तो इस वजह से हमारे 4-5 केसेस की जो हेडेक है, जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था, उस तरह की कोई टेंशन हमारे पास रहती नहीं है। इसमें हमें सिर्फ एक केस पढ़ना पड़ेगा, रिटायर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पेमेंट करेंगे, और वो एडजस्टमेंट होगा थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट, जिसको हम पीएसआर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एक्चुअली बोलते हैं। ओके, तो इस केस में देखिए गुडविल का सिंपल सा ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अगर आपके पास कोई ओल्ड गुडविल हो तो दैट गुडविल शुड बी व्हाट, रिटन ऑफ फर्स्ट। सबसे पहले क्या करो, उस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दो। उस ओल्ड गुडविल को किसने क्रिएट किया था, भाई ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में कौन था, वो पार्टनर भी है जो रिटायर हो रहा है, और वो पार्टनर्स भी हैं जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसको राइट ऑफ करेंगे, तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो रह गया अभी फॉर्म में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, टू व्हाट, टू गुडविल अकाउंट। हम क्या बोलेंगे इसको, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये क्या किया हमने, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, हमने क्या किया उसको, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। और नेचुरली जब ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगी, सारे पार्टनर्स राइट ऑफ कर रहे हैं, तो कौन से रेशियो में होगी, इन देयर ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। फाइन, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सबसे पहला काम, अगर आपकी फर्म में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो पहला काम उस एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करें, आप उसको राइट ऑफ कर दें। फाइन, उसकी एंट्री कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर सारे के सारे करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर इधर पैरेलल आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करता जाता हूं। लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स है हमारे पास, कि हमारे पास कौन कौन से पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर्स आर देयर, और एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। और उस केस में लेट सपोज ए गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ए ने बोला कि मैं फर्म छोड़ करके जा रहा हूं। ओके, ए जिस दिन फर्म छोड़कर गया उस दिन फर्म की टोटल गुडविल कैलकुलेट की गई, लेट सपोज 5 लाख रुपीस। फर्म की टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीस 5 लाख। ये उस दिन, जिस दिन वो छोड़कर गया उस दिन वैल्यूएशन किया गया, मींस ये प्रेजेंट न्यू गुडविल है। ओके, और उसके छोड़ने से पहले फर्म में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल थी फर्म की, लेट सपोज कितने की, 4 लाख रुपीस की। ओके, अब हमारे पास 2 गुडविल्स है। एक गुडविल कौन सी है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी, पुरानी या ओल्ड गुडविल जिसको हम बोले, और एक गुडविल कौन सी, जिस दिन वो छोड़कर जा रहा है उस दिन वैल्यूएशन किया गया। इस गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग होगा, उस गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एक्चुअली उसका हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसका मैं बोलूं कि भाई वो बंदा जो सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर को, उस शेयर का परचेस कंसिडरेशन निकालने के लिए इस गुडविल का कैलकुलेशन किया गया, अदरवाइज गुडविल और किसी काम की नहीं है। ये गुडविल ऑलरेडी फर्म में पड़ी हुई थी, फर्म की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही थी, तो पहला काम हम क्या करेंगे, उसको फर्म की बुक से क्या कर देंगे, सबसे पहले वाइप आउट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और इसको राइट ऑफ कौन करेगा, क्रिएट किसने की थी, एबीसी ने की थी, जब ये था तभी की क्रिएटेड थी, तो राइट ऑफ भी कौन करेगा, ये तीनों ही करेंगे। तो इसकी एंट्री इसी के पैरेलल क्या एंट्री बनेगी, सबसे पहले ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल थी, 4 लाख रुपीस की गुडविल थी, और 4 लाख रुपीस को 532 में राइट ऑफ करेंगे तो 2 लाख इसकी, 1,20,000 इसकी, और 80,000 रुपीस इसकी, और नरेशन आ जाएगा बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। ओल्ड रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और
रिटायरिंग पार्टनर दोनों का क्लब होकर के फाइनली आता है। ओके फाइन। अब उसके बाद एक्चुअल गुडविल का काम आया। ये गुडविल तो हमने क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी। अब हमारे पास एक्चुअल गुडविल, आज की डेट में हम गुडविल का कैलकुलेशन किए तो आया 5 लाख। क्यों किए? क्योंकि हमें ये निकालना है कि जो जाने वाला पार्टनर है उसका एक्चुअली कितना शेयर बनता है, उसका कितना परचेस कंसिडरेशन बनता है। तो मैंने यहां पर पहले कैलकुलेट करूंगा मैं, कैलकुलेशन ऑफ कौन जा रहा है, एज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है जी, एक ही शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। टोटल गुडविल कितनी है फर्म की, 5 लाख है। देयरफॉर ए शेयर, ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 लाख इंटू 5/10 दैट इज ₹2,50,000। मींस आज की डेट में जाने वाले पार्टनर का गुडविल का शेयर बनता है 2.5 लाख रुपया। मींस इसको अगर हम आसान जबान में समझे तो जो ए फर्म छोड़कर जा रहा है तो ये अपना शेयर, जो भी इसका शेयर लेगा उससे को 2.5 लाख रुपए में बेचेगा। अगर दोनों लेंगे तो दोनों को ये 2,50,000 रुपीज में सेल करके जाएगा, 2.5 लाख रुपए में बेचेंगे। ओके, तो उस केस में यहां पर, अच्छा देखिए मैंने यहां पर कोई सिंपल सा केस लिया है। सिंपल सा केस आप पीएसआर वाला गेनिंग और न्यू रेशियो वाला प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिफरेंट केसेस बताए थे। और ये कौन सा केस है, व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज। इट मींस कि पहले जो 5:3:2 था, इसके जाने के बाद क्या बचेगा, 3:2। यही 3:2 न्यू रेशो होगा और यही 3:2 जो होगा वो गेनिंग रेशो बनेगा। ओके, तो उस केस में गेनिंग रेशो बिकम्स व्हाट, 3:2। तो बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, बी कंट्रीब्यूट करेगा भाई 2,50,000 इंटू 3/5 दैट इज ₹1,50,000। और सी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2,50,000 इंटू 2/5 दैट इज ₹1,00,000। ये इतना कंट्रीब्यूट कर देगा। ओके, अब करना क्या है हमको, कुछ नहीं, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से, बी के कैपिटल अकाउंट से 1.5 लाख रुपया कम करो, निकालो नहीं, कम करो। सी के कैपिटल अकाउंट से 1 लाख रुपया कम करो और ए के कैपिटल अकाउंट में 2.5 लाख रुपया बढ़ा दो। कम करो, कैपिटल कम होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज इक्वल्स टू डेबिट। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 किसको दे रहे हैं, 2 एज कैपिटल अकाउंट। इसमें से 1.5 लाख रुपया इसने दिया, 1 लाख रुपीज इसने दिया और टोटल इसको कितना मिला, 2,50,000। इसकी एंट्री क्या बनना चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर व्हाट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास्ड इन देयर गेनिंग रेशियो। जिनको और क्या करा हमने, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, उनके कौन से रेशियो के अंदर, उनके गेनिंग रेशियो में हमने अल्टीमेटली उनको डेबिट कर दिया। फाइन, तो ये हमारा इकलौता गुडविल का ट्रीटमेंट है। इसके अलावा गुडविल का कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता। अनलाइक एडमिशन, एडमिशन में क्या होता है कि बहुत सारा कैश में और इसमें होता है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो पार्टनर जा रहा है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को गेन कर दिया जाएगा फाइनली। और फिर लास्ट में फाइनल हिसाब बनता है कि भाई जाने वाले पार्टनर को हमें कितना पेमेंट करना है और उसी में गुडविल जाकर के क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। फाइन, सो ये हमारा ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।